तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा है, जहाँ काम तह राम नहीं और जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू ना टिके रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम रहेगा वहाँ राम नहीं रहेंगे, जहाँ राम रहेंगे वहाँ काम नहीं रहेगा। सूरज का प्रकाश और रात्रि का अंधकार, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मन का विकार जो है वह अंधकार के समान है और अंतःकरण का प्रकाश जो है, अंतःकरण की पवित्रता जो है, अंतःकरण की निर्मलता जो है, यही अंदर का दिव्य प्रकाश है, यही सूर्य है। तो प्रकाश रहेगा तो अंधकार नहीं, अंधकार रहेगा तो प्रकाश नहीं। अब हम लोग देख लीजिए, भीतर में रखना है किसको? राम तो अंधेरा में रहेगा नहीं, राम प्रकाश में रहेगा, पवित्रता में रहेगा, विशुद्धता में रहेगा, साफ सुथरी जगह में रहेगा। अब विकार यह अंधकार में रहेगा, यह मलिनता में रहेगा, कूड़ा कबाड़ा से भरे हुए हृदय में रहेगा। यदि हमारा अंतःकरण मलिन रहा, अंधकार से भरा हुआ रहा, विकारों से ओतप्रोत रहा, तो फिर ऐसे हृदय में राम का आना, सीता का निवास होना, लक्ष्मण का निवास होना बहुत दूर है। जो जिस लेवल का आदमी होता है उसका निवास भी उसी लेवल का होता है। कभी कभी हम जाते हैं बुलाने पर, किसी एसपी के डेरा पर, डीएम के डेरा पर, जज के डेरा पर, इतना आलीशान इन लोगों का निवास होता है, देखते ही बनता है। कभी किसी मंत्रियों के डेरा पर भी जाने का मौका लगता है, वह भी बड़ा आलीशान होता है। बड़ा आदमी का निवास भी उसी लेवल का होता है। भगवान से भी बड़ा कोई हो सकता है, हमारी समझ से तो नहीं हो सकता। अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, सबके ऊपर शासन करने वाले हैं, सबसे स्वतंत्र हैं, अखंड आनंद, अखंड शांति, अखंड सुख के भंडार हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। इनसे बड़े कौन हो सकते हैं? ऐसे परमात्मा के लिए निवास कैसा होना चाहिए? कल्पना कर सकते हैं, एक एसपी के निवास पर जाइए, डीएम के निवास पर जाइए, क्या आलीशान मिलेगा। और भगवान के लिए, ईश्वर परमात्मा के लिए हमारे परदादा गुरु ने साफ साफ कह दिया, दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए अपने अंदर की छोटी कोठरी को साफ करो, अपने दिल की सफाई करो। यदि परमात्मा को पधराना चाहते हो, परमात्मा दर्शन करना चाहते हो। पानी चंचल रहता है, तरंगित रहता है, गंदला रहता है, तो अपना मुंह भी बढ़िया से दिखलाई नहीं देता है। उसी तरह से मन मलिन रहता है, अंतःकरण प्रदूषित रहता है, विकारों से भरा हुआ रहता है, वासनाओं से भरा हुआ रहता है। तो जब अपना प्रतिबिंब ही नहीं दिखलाई देगा, अपना स्वरूप ही नहीं दिखलाई देगा,
तो परमात्मा का स्वरूप क्या दिखलाई देगा? विमल हृदय भवन कृत शांति पर्यंक शुभ शयन विश्राम श्री राम राया। निर्मल हृदय में शांति का पलंग बिछता है जहां परमात्मा रूपी राम विश्राम करते हैं। और भगवान श्री राम ने स्वयं सुग्रीव से कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। प्रसन्न होना कुछ और बात है, लेकिन प्राप्त होना कुछ और बात है। आप दान कीजिए, यह अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है, परमात्मा खुश होंगे। तीर्थ में जाना कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा ही है, परमात्मा खुश होंगे। मंदिर में जाना, व्रत उपवास रखना, यज्ञ करना, यह सब बुरा काम नहीं है। यम नियम का पालन करना, यह सब काम बुरा नहीं है, करना चाहिए। इन सब बाह्य शुभ कर्म सत्कर्म से परमात्मा को खुशी होती है, वे प्रसन्न होते हैं। लेकिन प्राप्त होंगे कैसे? तो भगवान अपने से कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जिसके मन में कपट है, छल है, छिद्र है, अनेकों प्रकार के दुर्विकारों से भरा हुआ है, वह नहीं प्राप्त कर सकता। न धन के बल पर, न विद्या के बल पर, न बुद्धि के बल पर, न शारीरिक बल पर, न चतुराई के बल पर, दुनिया का कोई भी बल काम नहीं करता है उनके सामने, जो कि सबसे बड़े बलवान हैं। बल दिखाकर कोई परमात्मा को खुश नहीं कर सकता। वहां तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अयोध्या नगरी में एक ही साथ कई एक आफत आ गए राम को भगाने के लिए। एक काम मन में समा जाए तो राम चला जाए। यहाँ तो कई एक आफत आ गए हैं। काम भी आया, क्रोध भी आया, लोभ भी आया, ईर्ष्या भी आ गई। यही कारण तो रहा कि हृदय रूपी अयोध्या से परमात्मा रूपी राम, वैराग्य रूपी लक्ष्मण, भक्ति रूपी सीता, ये सब के सब निकल गए। काम आया महाराज दशरथ के मन में, उसी के बस में होने के कारण कई ने जो जो कहा सो उनको करना पड़ा। क्रोध और लोभ आया कई के मन में। मेरा बेटा राजा बने, यह लोभ घुस गया। और मेरा बेटा यदि राजा नहीं बने, या तो खुद को खत्म कर लूंगी या तो दशरथ को खत्म कर दूंगी। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध मन में आ जाता है। तो काम आया महाराज दशरथ के मन में, क्रोध और लोभ आया कई के मन में। ईर्ष्या आई मंथरा के मन में। राम तिलक सुनि भाव रताहु। मैं जिस मालकिन की सेवा में दिन रात रहते हूं, उनका बेटा चाकरी करेगा और सौत का बेटा राज सिंहासन पर बैठेगा। मंथरा के मन में ईर्ष्या आई, कई के मन में लोभ और क्रोध आया, और दशरथ जी के मन में काम आया। एक विकार तो राम को भगाने में सामर्थ्य है। यहां तो चार अयोध्या में घुस गए। अब राम रहे कैसे? यह बड़ा ही आध्यात्मिक संकेत है। हम जिनका दर्शन करना चाहते हैं, जिनको पाना चाहते हैं, जिनको हृदय में बसाना चाहते हैं, जिनका दर्शन कर अपना जीवन और जन्म को सफल बनाना चाहते हैं, उनको हृदय में बसाने के लिए, उनको देखने के लिए
कम से कम इन चारों को अंदर से निकालना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा। काम को, क्रोध को, लोभ को, ईर्ष्या को। चार में से एक भी आए तो फिर राम को ठहराना बहुत मुश्किल है। निर्मल, निराकार, निर्मोहा, अत्यंत निर्मल परमात्मा है। पवित्रता की पराकाष्ठा परमात्मा में, जिनके नाम मात्र से सारी अपवित्रता खत्म हो जाती है। वे राम कितने पवित्र होंगे, वे परमात्मा कितने पवित्र। उनके लिए हृदय की भूमिका कैसी चाहिए। यह जीव ही दशरथ है। जीव का हृदय अयोध्या हो जाए, देखिए राम का दर्शन। लेकिन जीव के अंदर जब विकार आ जाता है तब धीरे धीरे जीव के अंदर के सद्गुण पलायन करने लग जाते हैं। यही तो राम का वनवास है, राम से दूर होना। ये राम का वनवास क्या, वनवास तो हमारा हो गया है, राम तो अपनी जगह पर है। हम राम से दूर हो गए। राम तो रमन्ति इति राम, सब जगह रमन कर रहे हैं। वे चित्रकूट में भी हैं, अयोध्या में भी हैं, जनकपुर में भी हैं, वे तो सब जगह है। राम तो सब जगह है। लेकिन अंतःकरण में इन दुर्विकारों के कारण हम उनसे दूर होते चले गए। हम उनकी आभा से, हम उनके आनंद से, हम उनकी शांति से, उनके अंदर जो गुणों की पराकाष्ठा है, दिव्यता की पराकाष्ठा है, उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। विकार भीतर में भरता जा रहा है और हम उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। पूरा का पूरा भर जाएगा तो पूरा का पूरा दूर। इन आफतों के कारण जीव रूपी दशरथ से परमात्मा रूपी राम की जुदाई। भरत जी ने 14 साल तक इन विकारों को अपने हृदय रूपी अयोध्या से निकालने का प्रयास किया, निकाल दिया तो देख लो फिर आगमन हो गया, फिर मिलन हो गया। काम कलुषित अंतःकरण यही जीव रूपी दशरथ का हृदय है, और विकारों से रहित विशुद्ध अंतःकरण यही भरत का हृदय है। तो राम को हृदय सिंहासन पर पधराने के लिए भरत की भूमिका चाहिए, दूर करने के लिए दशरथ की भूमिका चाहिए, कैकेयी की भूमिका चाहिए, मंथरा की भूमिका चाहिए। मंथरा बन जाइए, कैकेयी बन जाइए, विकारों से ग्रसित दशरथ बन जाइए। बन तो गए ही हैं, मिला जुला कर बन तो गए हैं, नहीं तो राम कहीं दूर थोड़े हैं, दर्शन होने में थोड़ी देर हो सकती है। हो गए, इसीलिए हृदय की भूमिका बदलिए, जिस तरह से भरत जी ने बदल लिया। तुरंत भूमिका बदलती भी नहीं है। भरत ऐसे महापुरुष को भी 14 साल लगे हैं। हम लोग 1 मिनट में चाहते हैं, बहुत परिश्रम चाहिए। बहुत साल पहले कारगिल की लड़ाई हुई थी, मैं देहरादून में था। लोग आकर के सुनाता था, आज इतनी फौज मारी गई, आज भारत की इतनी फौज मारी गई, बड़े बड़े ऑफिसर सब आज मारे गए। हमारा ही देश और हमारा ही देश में हमारी ही फौज मारी जा रही है, और बहुत संख्या में। फौज भी हमारे देश में कम नहीं है, कहते 15 लाख है, उससे भी ज़्यादा हो सकता। इतना होने पर भी हमारी फौज मारी जा रही थी, बड़े बड़े ऑफिसर्स मारे जा रहे थे। कौन मार रहा था? दूसरे देश का दुश्मन। दूसरे देश का दुश्मन हमारे देश में आकर के हमारे देश के लीडरों ने ध्यान नहीं दिया। आ गए दूसरे देश के दुश्मन, बंकर बना बना करके अड्डा जमा लिया। बहुत दिनों तक रह करके हमारे देश का सारा भेद जान लिया, अड्डा बना लिया,
एक बार जब दुश्मन अड्डा बना लेता है, बड़ा संघर्ष के बाद ही वह जान छोड़ता है। हमारी कितनी फौज मारी गई, उसके बाद कारगिल खाली हुआ। समझिए, यह सब अपने भीतर की बात है। दूसरे देश का दुश्मन हमारे देश में घुस करके अड्डा जमा लिया और बुरी तरह से अड्डा जमा लिया। अब हम निकलना चाहते हैं तो निकलता नहीं, उल्टे हमारे पर प्रहार करता है। ये तो कारगिल की बात रही। हमें तो अपने अंदर को देखना है। हमारे देश में, हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब के सब आतंकी हैं। यही सब उग्रवादी है। बाहर के उग्रवादी को मारना तो बहुत आसान है, ये तो जुग जुगान नहीं मरता है। और कहां कहां से आकर के हमारे भीतर में अड्डा जमा लिया है। अब निकलता ही नहीं। निकल रहा है, सब तो अनुभव करते होंगे। जब बालक का जन्म होता है तब यह सब दिखलाई देता है। ईर्ष्या बालक में है, द्वेष है, छल है, कपट है। मधुर हम बच्चों का संसार, कैसा उनका हृदय निर्मल होता है। उम्र बढ़ती जाती है, इंद्रियों की चंचलता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इंद्रियों की चंचलता, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 4 अंतःकरण, जैसे जैसे इन इंद्रियों की चंचलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विकार उसके अंदर आता जाता है। इंद्रियों की चंचलता बढ़ेगी, अब विकार को सुराग मिलता जाएगा घुसने का, तो घुसता जाएगा। घुस घुस करके कोई विकार हमारे हृदय में अड्डा जमा करके, बंकर बना करके बैठा हुआ है। कोई हमारी छाती में बंकर बना करके बैठा हुआ है। कोई कंठ में बंकर बना करके बैठा हुआ है। कोई मुंह में बंकर बना करके बैठा हुआ है। कोई आंख में बंकर बना करके बैठा हुआ है। सबसे ऊपर इस खोपड़ी पर अहंकार बंकर बना करके बैठा हुआ है। इंद्रियों की चंचलता बढ़ती गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इंद्रियों की चंचलता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे चंचलता बढ़ती है, वैसे वैसे विकार भीतर घुसता चला जाता है। ये सब घुसते चले गए। हम लोगों ने उसी वक्त इसको निकालने का प्रयास नहीं किया। ध्रुव जी ने फटाफट निकाल दिया, तुरंत जंगल चले गए, भजन में लग गए, घुसने नहीं दिया। 6 महीने के अंदर ब्रह्म का दर्शन उन्होंने किया है। प्रहलाद जी ने घुसने नहीं दिया, बचपन में ही लग गए, मन को चंचल नहीं होने दिया, मन में विकारों को घुसने नहीं दिया। तो माता की गोद में ही उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया।